नमस्कार, मेरा नाम मैना भटनागर है। आज विश्व भयंकर प्राकृतिक आपदाओं से जूझ रहा है। रूस ने जो यूक्रेन पर हमला किया है उसके नुकसान से और उससे जो प्रकृति पे नुकसान हुआ है उससे जूझ रहा है। लेकिन इसके अतिरिक्त एक और संकट है कि क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा। इतनी मुसीबतों से जूझता हुआ विश्व, कभी कभी ऐसा लगता है कि अब हम कहाँ जाएंगे। आज मैंने एक दूसरा प्रश्न लिया है कि क्या चीन ताइवान पर हमला करेगा या नहीं। प्रश्न का एक बहुत बड़ा नियम है कि चंद्रमा, जो कि मन का कारक है, अगर वो प्रश्न से संबंधित घरों से संबंध बनाता है तभी हम समझेंगे कि प्रश्न को पढ़ा जाए और उससे हमें सही उत्तर मिलेगा। मैंने ये प्रश्न आज 9:20 में सुबह लिया है और इस समय उदित लग्न जो है वो मीन है और चंद्रमा अष्टम भाव में तुला राशि में बैठे हैं। अष्टम भाव मृत्यु, आपदाएं, प्राकृतिक विपदाएं और जिसमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, जैसे युद्ध के साथ होने वाला नरसंहार, कुछ इस तरह की आपदाओं का भी घर है। तो चूँकि चंद्रमा ने अष्टम भाव में बैठकर उससे संबंध बनाया है तो ये तय है कि प्रश्न उचित है ज्योतिष के अनुसार और हमें सही उत्तर मिलने की पूर्ण संभावना है। मैंने इस प्रश्न को दो तरह से पढ़ने की कोशिश की है। पहला संदर्भ मेरा श्री वेंकट रमना, जो एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिष हुए हैं साउथ के, उनकी किताब प्रश्न मार्गा से शुरू किया है। युद्ध और युद्ध से आक्रमण के संबंध में उन्होंने प्रथम खंड में लिखा है कि यदि युद्ध का जब ये प्रश्न हो, अगर चंद्रमा चर राशि में हो और लग्न द्वि स्वभाव हो तो ऐसे में हमला करने वाला देश हमला करता है और बिना किसी नुकसान के वापस चला जाता है। अगर हम इस सूत्र को समझने की कोशिश करें, क्योंकि हर सूत्र के पीछे कोई वजह होती है, तो चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, जो हमला करने वाले देश के मन की बात कर रहा है। तो चर लग्न में बैठ के वो बहुत ही एक्टिव है और उसको तुरंत ही करना चाहता है। लेकिन लग्न अगर द्वि स्वभाव हो जाती है तो उसको कमज़ोर बना देती है, कि यानी कि द्वि स्वभाव जो हमारी स्थिति होती है वो हम करना भी चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते, ऐसी स्थिति में डाल देता है। तो ये एक तरीके से ये साबित करता है कि उनका जो सूत्र है वो इस तरह से फलित होगा। तो उससे ये लगता है कि चीन हमला करेगा लेकिन शायद आगे जाके वापस आएगा। उनका एक और सूत्र है समय का, और उसके लिए उन्होंने गणना की है चंद्रमा और लग्न की डिग्री से। इसमें लग्न की डिग्री है 27 और चंद्रमा की डिग्री है 13। इसका अर्थ है कि चंद्रमा जब लग्न की डिग्री तक पहुंचेगा तब ये घटना होगी। तो इस समय आज के दिन चंद्रमा 13 डिग्री का है और लग्न चूँकि 27 का है। इसका अर्थ है कि उन्हें 14 डिग्री और गोचर करना है, और ये 14 डिग्री इतवार तक यानी रविवार तक होंगे। और चीन ने कहा भी है कि वो हमला ताइवान पर इतवार को करेगा। तो ये सूत्र भी सही बैठता है। दूसरा अध्ययन मैंने कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा किया है, और कृष्णमूर्ति पद्धति मेरा एक बहुत ही पसंदीदा टेक्निक है। मैंने इस पर किताब भी लिखी है, हिंदी में है, समय का पूर्वावलोकन कृष्णमूर्ति पद्धति द्वारा, और अंग्रेजी में है अनलॉकिंग टाइम प्रेडिक्शन थ्रू कृष्णमूर्ति पद्धति। इसमें मैंने अध्ययन 10वें भाव से किया है। यूँ तो युद्ध का भाव छठा भाव होता है, लेकिन मैंने 10वें भाव से किया है क्योंकि ये एक कर्म का भी घर है कि चीन का कर्म कैसा रहेगा और चीन कैसा रहेगा। तो इसमें 10वें भाव का संबंध बृहस्पति से होता है, जो रेट्रोग्रेड हैं और भाव चार्ट में 12वें में चले जाते हैं। ये चीन को थोड़ा कमज़ोर करता है।
बृहस्पति का संबंध शनि से है, जो 11वें और 12वें दोनों भाव के स्वामी हैं और 11वें में बैठे हैं। शनि यहाँ पर एक नुकसान के भी भाव में बैठ के स्वामी होने के कारण ये दिखाते हैं कि अगर उसको फ़ायदा भी है तो इसमें उसको नुकसान भी है। इसके अतिरिक्त शनि और बृहस्पति का संबंध दूसरे भाव में बैठे मंगल और शनि से भी राहु से भी होता है। राहु मंगल के साथ बैठ के मंगल जैसे हैं और मंगल और चंद्रमा में दृष्टि का योग है। मंगल और चंद्रमा का दृष्टि योग हमेशा एक भूलक्ष्मी योग बनाता है और हम देखेंगे कि सारी लड़ाई इस समय ज़मीन के लिए है। ये योग एक नकारात्मक रूप ले रहा है क्योंकि ये राहु केतु के साथ है और दूसरे और अष्टम भाव में है। तो ये भी दिखाता है कि लड़ाई ज़मीन के लिए ही है, लेकिन चूंकि राहु केतु के साथ है तो ये उतनी सफलता नहीं देगी। भावा चार्ट में मंगल, राहु और चंद्रमा केतु लग्न और सप्तम में बैठ जाते हैं। राहु यहाँ पर एक राजनीतिक कूटनीतिक परामर्श का काम कर रहा है और मंगल एक योद्धा, सैनिक, सेनापति और युद्ध के कारक कारण का रूप निभा रहा है। एक तरीके से आप सोच सकते हैं कि एक सेनापति और एक कूटनीतिक युद्ध क्षेत्र में बैठे हैं। राहु एज ए कूटनीतिक कहता है कि बिना लड़े भी जीता जा सकता है और मंगल जिससे खून पसंद है कहता है बिना लड़े तो बात ही नहीं बनती। एक तरीके से द्वंद्व है ये, लेकिन चूंकि इनका स्थान भाव चार्ट में लगन में चला गया है तो ये भी साबित करता है कि चीन मजबूत रहेगा। लगन मजबूत है यानी कि चीन मजबूत है। फिर भी नुकसान के घर हैं। अब हम सप्तम को भी देखते हैं। चंद्रमा सप्तम में केतु के साथ चला गया है। इससे ये भी साबित होता है कि जो चीन का जो विरोधी है वो भी कम नहीं है और टक्कर का है। चंद्रमा देखिए कोमल ग्रह है और मंगल एक क्रूर ग्रह है। सप्तम में कोमल ग्रह केतु के साथ बैठ के ये साबित करता है कि दोनों ही एक तरीके से क्रूर बन जाते हैं और दोनों ही टक्कर के पहुंचते हैं। अब इसमें और भी कुछ संयोजन है ग्रहों का और उसमें है कि शुक्र जो है वो चतुर्थ भाव में बैठे हैं और युद्ध के घरों से संबंध बना रहे हैं, ग्रहों से संबंध बना रहे हैं। इसका अर्थ ये है कि ताइवान, बहुत संभावना मुझे प्रश्न से लगती है कि चाइना ताइवान में जाएगा और चूंकि चतुर्थ भाव है इसलिए ज़मीन में घुसेगा, वहाँ बैठेगा, घेरा वापस नहीं लेगा या वहाँ पर टिका रहेगा। यहाँ पर युद्ध को कमज़ोर करने के लिए ग्रहों का रेट्रोग्रेड होना हमारे लिए बहुत अच्छा है। मुझे ये लगता है प्रश्न देख के दोनों ही पद्धति से कि चाइना अटैक करेगा किसी वजह से, राजनीतिक दखलंदाजी या ताइवान की अपनी कोई स्ट्रैटेजी, उस वजह से पूर्णतः युद्ध नहीं होगा जैसे कि रशिया और यूक्रेन में हुआ कि रशिया ने पूरी तरीके से यूक्रेन को तहस नहस कर दिया। ये स्थिति मुझे ज्योतिष द्वारा लगता है कि नहीं आएगी। ये थोड़े कदम चल के ये घटना रुक जाएगी। प्रश्न एक दैवीय ज्ञान है, दैवीय विज्ञान है और इसमें ईश्वर की कृपा होना बहुत ही आवश्यक है। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरा ये प्रश्न सही बैठे, विश्व में कहीं भी युद्ध ना हो। युद्ध में हारने वाला तो हारता ही है, जीतने वाला भी हारता है और आज की इस परिस्थिति में युद्ध कहीं भी ना हो वही उचित है और ईश्वर इन शासकों को थोड़ा ध्यान दे, बुद्धि दे और अपनी कृपा दे कि उनके पास इतना कुछ है, उन्हें और
ना चाहने की इच्छा दे। देखने और सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया मेरा वीडियो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।